इसमें कोई भी मैं बता सकता है, ऐसे समझाऊं कि इंग्लिश में? किसी में भी समझा दो, हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, इट्स डिपेंड, लाइक पर इसमें जो डेफिनेशन रीड आउट नहीं करना। हाँ, मोलर कंसंट्रेशन नहीं होती रिएक्शन की। वो मतलब किसी की भी, अगर ना हमारे पास एग्जांपल्स बताते हैं, ए प्लस ए होता है, बी प्लस बी होता है, वो और सी प्लस सी होता है, तो वो उसकी पावर में चल जाती है सभी जो आगे वाली टर्म्स होती है। हाँ, लाइक जो पावर थी वो अल्फा और बीटा इज लाइक, ये कह सकते हैं, क्योंकि कई बार हम उनको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कंसीडर भी कर लेते हैं, कई बार उनको नहीं भी लेते। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होगा वही हमारा क्या ऑर्डर बनेगा। ठीक है, ऑर्डर बेसिकली अगर बोला जाए तो ऑर्डर हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ना कि थियोरेटिकल। इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ऑर्डर। ठीक है, और बेसिकली हम ऑर्डर निकालते कैसे हैं, जब हमारा रेट लॉ में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू, हाँ वेरी गुड, पावर्स को ऐड करते थे, है ना। रेट लॉ में हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं ना भाई। चलो तो अकॉर्डिंग टू मेरा रेट लॉ क्या कहता है कि मेरी कोई ये इक्वेशन है, ए प्लस में बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ए प्लस बी क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, दैट रेट लॉ इज इक्वल्स टू, दैट आर होता है इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर पूरा ही लू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A and concentration of B, like B A का concentration and B का concentration। अब इन पे जो पावर होती है दैट इज अल्फा और बीटा। अब ये जो अल्फा और बीटा वैल्यू होती है ये मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी दी हुई होती है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे रेट लॉ जो हमारी अल्फा और बीटा होता है, जो हम ऑर्डर निकालते हैं दैट इज अल्फा प्लस में बीटा का सम। ठीक है, अल्फा और बीटा का जो सम होता है यही ऑर्डर होता है, ये भी बताया था सर ने, राइट। अब जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर कैसे कैसे हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और मेरी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो भी मेरी क्या हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ दैट आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन। अब एन क्या बताता है, एन क्या बताता है, दिस इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ द, किस टाइप की ऑर्डर, किस कौन सा हमारा रिएक्शन की ऑर्डर है। ठीक है, के क्या बताता है, के क्या बताता है, दिस इज द रेट कांस्टेंट। ये क्या बताता है, मेरी रेट कांस्टेंट। ठीक है, और आर क्या है, दिस इज द रेट लॉ, दिस इज रेट लॉ, राइट। अच्छा, ये तो एक सिंपल रेट लॉ हो गया। अब डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बताया था मैंने, डिफरेंशियल रेट लॉ जल्दी से बताओ क्या होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, इसका डिफरेंस किसका, लाइक ए से मैंने कोई बी प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन किसका लेते हैं भैया, रिएक्टेंट का। तो क्या कर देंगे, माइनस का डीसी अपॉन dt, या फिर क्या ले ले, माइनस का डी ए अपॉन में dt। यही क्या होता है मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ, यही तो बताया था। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मेरी रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट मेरा क्या होता है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट क्या होता है मेरा, इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है जब टाइम हमारा जाता जाएगा किसका, रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होता जाएगी विद द टाइम, राइट। ये था क्या हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ। चलो अब इसके बाद बताते हैं कि हमारी कौन कौन सी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस होती हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। वेरी गुड, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, अप टू द nth ऑर्डर तक। ठीक है, लेकिन इनकी भी क्या होती है, हम एक टाइम पीरियड निकालते हैं। भाई साहब मैंने बोला कि एक मेरी कोई रिएक्शन है, वो मेरा क्या है 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है, कितनी में, लाइक टोटल टाइम लगा 30 मिनट। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि भाई साहब इस ना 15 मिनट में कितनी कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है, 15 मिनट में, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलेंगे उसको, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, कि किसी भी ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो करें, देखो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो ऑब्वियसली बात है किसी को ना कराती। ठीक है, चाहे कोई भी हो, बैच 1 2 3 कोई भी हो, डायरेक्ट फॉर्मूले तो कतई ना कराऊं। अब क्या होगा, हम क्या कराएंगे, डेराइव करेंगे। ठीक है, तो ये मत देखना कि डेरिवेशन, डेरिवेशन तुम लोगों के लिए समझ लो कि एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना सिर्फ फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ के लिए क्या होता है। यहाँ केशव मैम हम रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले में ओनली रिएक्टेंट्स ही क्यों लेते हैं, प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेते? रिएक्टेंट, अच्छा एक बात, हाँ इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में हमको कॉन्सेंट्रेशन किसकी मिल रही है केशव? मैम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। रिएक्टेंट ना, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास किसकी है? रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, उसी से तो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है ना। यस तो मैम। अगर मैं बोलूं कि मेरा किस रेट से मेरी कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, तो हमको बाद में पता चल जाएगा ना कि हाँ किस रेट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है और बढ़ रहा है। इसीलिए हम किसको लेते हैं, रिएक्टेंट की रेट लेते हैं, ठीक है। हम ओनली प्रोडक्ट भी तो ले सकते हैं, उससे भी तो चल सकता है पता कि हाँ बाद में इतना बना हमारे पास तो आंसर इतना होगा, कितनी तेजी से। प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट से बनते हैं। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा, रिवर्सिबल में हो सकता है ऐसा। वो तो डिपेंड करता है ना, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है। मैं तो इरिवर्सिबल की बात कर रही हूँ, तो रिवर्सिबल की बात हो नहीं रही ना अभी शेषव। अच्छा यूनिवर्सली तो रिएक्टेंट ही होगा हमारे पास, ठीक है ठीक है। चीज तो हम यूनिवर्सली लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना है कि हम अपनी थ्योरी वही बढ़ा दें, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। यस मैम। चलिए अब बात करते हैं मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन भैया। चलो भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन करते हैं। अब जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू क्या होगी? जीरो जीरो है। चलो भाई अब अगेन हम क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट से क्या बना, मेरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब एट टाइम जीरो, कि अभी मेरा क्या है, कोई स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, लाइक जीरो पे है, टाइम जीरो। मैंने अब यहाँ पे ग्राफ बनाया था ना, ये क्या हो गया मेरा टाइम, ये है कॉन्सेंट्रेशन। एट टाइम जीरो जो मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहती है, सी नॉट, मीन्स बहुत हाई रहती है ना। तो क्या हो गई, एट टाइम जीरो कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या है, रिएक्टेंट की सी नॉट है, और बी की क्या है, बी की क्या है, जीरो। अभी बना थोड़ी ना है ना, प्रोडक्ट थोड़ी ना बनाया, अभी नहीं बना ना। अब मेरा क्या हो गया, जब मेरी क्या है रिएक्शन कंप्लीट हो गई। रिएक्शन कंप्लीट कब हुई, टाइम टी से। टाइम टी पर मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, सी, ठीक है, कंप्लीट हो गई। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कोई भी लगा लो, मेरी क्या हो गई, बी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ, बताइए। R इज इक्वल टू DC, अभी तो DC, ठीक है, DC क्यों, अब DC क्यों लिया है मैं बता दूंगी। कॉन्सेंट्रेशन, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ DA डिवाइडेड बाय DT, ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कॉन्सेंट्रेशन ही होती है। हाँ वो भी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ए होता है ना, रिएक्टेंट की तो बात हो रही है, ठीक है। DC डिवाइडेड बाय DT या फिर DA डिवाइडेड बाय DT, कुछ भी ले लो। अब सिंपल रेट लॉ क्या कहता है, सिंपल रेट लॉ क्या कहता है भाई, दैट R इज इक्वल टू, बोलो बोलो, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n ना। अब कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है, जीरो है, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो होती है तो क्या होती है वैल्यू, वन। तो मैं R इक्वल टू K आ गया, है ना। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट कर, तो देखो ना ये भी R है ये भी R है, तो वैल्यू ले सकती हूँ ना कि माइनस DC बाय DT इज इक्वल टू K, इज इक्वल टू K, है ना। अब ये जो DC का क्या होगा, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर ले। कैसे करेंगे भाई, जब हम इस सिर्फ DC लगाएं, लाइक माइनस DC, अब ये कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम ये हो गया KDT, ये D इधर चला गया, ठीक है। इसका करो, इसकी लिमिट कहाँ से है मेरा, कहाँ से है भाई, इसकी लिमिट जीरो से फाइनल टाइम तक, और इसका कहाँ है C नॉट से CT तक, ठीक है। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आता है भैया DC का, सी, ये क्या हो जाएगा C नॉट और CT, और ये इसका करेंगे KDT तक का क्या आ जाएगा, K और T और जीरो से T। चलो भैया वैल्यूज क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट ना, ये क्या हो जाएगा CT माइनस में C नॉट इज इक्वल टू K, T का T और जीरो, जीरो आ जाएगा जीरो तो हो जाएगा सिर्फ KT हो जाएगा, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस का CT प्लस के C नॉट इज इक्वल टू KT, ठीक है। या फिर
या फिर मेरे को फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखना है Ct इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं, माइनस का Kt प्लस में C नॉट। ये क्या हो गया मेरा फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ये क्या होगी मेरी यस मैम। ऑर्डर रिएक्शन फॉर द डिफरेंशियल रेट लो या फिर रेट लो फॉर द रेट। ठीक है, इस पर मेरे क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो। Ct की जगह कई बार At लिख दिया जाता है, E इज इक्वल टू माइनस Kt या फिर A नॉट। ठीक है, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, T इज द टाइम एंड K इज द रेट कांस्टेंट, T इज द टाइम एंड रेट इज द रेट, K इज द रेट कांस्टेंट। चलो अब बात करते हैं, ये तो मेरी जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब मेरे को क्या है, ये मेरे को हाफ लाइफ निकालनी है कि मेरी क्या है, कोई भी जो रिएक्शन है वो आधे टाइम में कंप्लीट हुई है, तो आधे टाइम में कंप्लीट हुई है तो जो फाइनल टाइम था वो क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, T/2 2 से मल्टीप्लाई टी बाय हाफ हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा ना, है ना, टी हाफ हो गया। और जो कॉन्सेंट्रेशन थी जो Ct थी वो क्या हो जाएगी, वो भी हाफ हो जाएगी ना, किसकी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हाफ ना, कि हाफ कंप्लीट हो गई, है ना। तो यस मैम। अब इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था इसका, हमने पीछे फॉर्मूला क्या निकाला भाई, क्या डिराइव किया फॉर्मूला, मुझे T नॉट दैट हमने फॉर्मूला क्या निकाला, Ct इज इक्वल टू माइनस का Kt प्लस में C नॉट। तो मैं क्या बोलूं, इन वैल्यूज को पुट करो जल्दी से, चलो ये क्या हो जाएगी, Ct क्या हो जाएगा, C नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का Kt क्या है मेरा, T हाफ, T/2 T/2 और ये रहेगा C नॉट। चलो C भैया नॉट इक्वेट करो वैल्यूज को, इक्वेट करो, C नॉट बाय 2 माइनस का C नॉट इज इक्वल टू माइनस के Kt हाफ। चलो भैया अब वैल्यूज निकालो, क्या हो जाएगी, C नॉट माइनस का 2C नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का Kt हाफ। ठीक है, वैल्यूज निकालो तो क्या हो जाएगा, माइनस के C नॉट डिवाइडेड बाय 2 माइनस का Kt हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे को क्या निकालना है, हाफ टाइम पीरियड निकालना है ना, हाफ लाइफ निकालनी है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नॉट डिवाइडेड बाय 2K, ये आ जाएगा आपका हाफ टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इन दोनों को अब थोड़ा सा याद करके देखो, सही है। पहला वाला क्या था, क्या निकला था हमारा नॉर्मल फॉर्मूला, क्या निकला था, Ct इक्वल टू C नॉट माइनस Kt। ठीक है वेरी गुड। और ये वाला क्या हो गया टी हाफ का, C नॉट अपॉन 2K। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए करें, यस मैम ठीक है। अब मैम टाइम रिएक्शन बोला आपने, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, अच्छा लाइफ, अगर बोले कि हाफ लाइफ निकालो तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये क्या है, टी हाफ मींस टी हाफ पीरियड हो गया, के रेट कांस्टेंट, सी नॉट क्या हो गया मेरा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब करें, मैम इसको Yes, T/2 भी तो लिख सकते हैं, T हाफ की जगह T/2 ही लिख देते, वो भी हाफ ही बन जाता। कुछ भी लिख लो, डिपेंड क्या लिखना है, मैंने तो T/2 T/2 लिखा है। तो T/2 लिख लो, ठीक है मैंने ना, T/2 ही लिखता चला गया। तो T/2 लिख लो। ठीक है, अब कर रही हूँ मेरी फर्स्ट, मेरे 2 से 2 कैंसिल कर के कोई और आंसर निकाल के बैठ गया हुआ था। अरे ओ भैया इतना भी वो सुपर फास्ट ना हो जाओ, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए मैं क्या करूं, ग्राफ बनाती हूँ भैया, ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा मेरा ग्राफ, टी टाइम 0 हो गया, यहाँ पर मेरी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर मेरी क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें देखो क्या बना, Ct इज इक्वल टू दैट, Ct इज इक्वल टू क्या बना, माइनस Kt प्लस में C नॉट। ठीक है, अब ये देखो जो मेरी लाइन इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसकी क्या होती है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, पॉइंट इक्वल टू के mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस में c ना, है ना, तो m क्या हो गया मेरा,
के रेट कांस्टेंट, के एक्स क्या हो गया टाइम, सी T. कांस्टेंट सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ग्राफ किसका बनेगा, सी टी एंड टाइम का। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो, क्या है मेरा सिंगल लाइन ग्राफ है, माइनस में जा रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद टाइम डिक्रीज हो रही है, तो इस तरीके से हो जाएगा, हो गया, घट गई, तो ये हो जाएगा क्या माइनस के, ये क्या हो जाएगी माइनस के की वैल्यू। कई बार क्या हो जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे टेंजेंट थीटा दे रखा है लाइक 60 डिग्री, अब मेरे को पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तब क्या हो जाएगा टेंजेंट के, दैट टेंजेंट 60 डिग्री क्या हो जाएगा सी टी डिवाइडेड बाय टी ना, ठीक है, विच इज √3, अब सी टी डिवाइडेड बाय टी किसके बराबर है, माइनस के बराबर, तो ये क्या है के, दैट इज √3। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ भी पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ बनेगा। ओके, यस मैम। अब ना जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो आप खुद करोगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप अपने आप करोगे। मैंने ना जो लाइक फर्स्ट बैच में बच्चों ने खुद ने किया था, लेकिन उससे पहले जाने से मैम ये पहले tan 60 इक्वल टू CT/T कैसे है? अरे कैसे करते हैं, टेंजेंट थीटा क्या होता है भैया, Perpendicular. Sin theta परपेंडिकुलर by अपॉन cos theta. बेस। तो ये Base. परपेंडिकुलर नहीं हो गया, ये बेस नहीं हो गया, मैम तो आपने थीटा गलत जगह ले रखा है, इसका मतलब तो ये 60 परपेंडिकुलर बेस वो हुआ। ये 60 डिग्री मैंने थीटा ले लिया, तो मैं बोल रही हूँ टेंजेंट हाँ थीटा अब क्या ठीक होगा। है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। भाई साहब अब सुनो, अब बोले कि आप लोगों से पूछे कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। पहला कि जो भी हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, कोई भी रिएक्शन है जो भी सनलाइट के प्रेजेंस में होगी दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगी। वेरी गुड, हाँ ठीक है। अब जहां पर भी हम डिकम्पोजिशन करेंगे, जैसे डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, ठीक है, अब हमने क्या किया उसका डिकम्पोजिशन हो गया किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड का, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन बन गया, लाइक उसका गोल्ड का कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, उसको गर्म करा वो भी हीटअप हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन हो NH3 का किसके सरफेस, इन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, दैट इज आल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी क्या होगी मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये लाइक 3 फॉर एग्जांपल थे। चलो NaCl का कहाँ पे हो? NaCl तो मेरा आयोनिक है ना, नहीं किसका NH3 क्या था? NH3 का डिकम्पोजिशन, कहाँ पे हो, किस पे हो? ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम Pt। ओके थैंक यू मैम। चलिए अब बात करते हैं मेरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्या कहता है मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगा ए रिएक्टेंट से क्या बन गया बी प्रोडक्ट बन गया, है ना, एट टाइम जीरो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी अगेन सी नॉट और ये 0, ठीक है, एट इनिशियल टाइम लाइक फाइनल टाइम t। अब इसमें क्या, कोई मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई, कितनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इस जब हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो हमारा क्या होता है, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या होती है, कम होती है, ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है, तो मैं क्या लिखूंगी, जो मेरा Ct है उसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, लाइक C0 माइनस में x। अब ये जो x है यहाँ पर अगर मेरा रिएक्टेंट में से घड़ा है तो कहाँ पे बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, चलिए ठीक है। अब चलो क्या हो गया, अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, क्या कहता है मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ, बताइए डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है, माइनस dc/dt। माइनस का dc/dt या फिर क्या आ जाएगा माइनस का A की कंसंट्रेशन बाय tt। ठीक है, ओके, अगेन रेट लॉ क्या कहता है, R इज इक्वल टू K C टू द पावर इनटू कंसंट्रेशन की तो पावर 1 हो n। जाएगी K, कैसी आएगा या फिर K A टू द पावर 1 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, अगेन मैं क्या कर Yes. दूं, इनका इंटीग्रेशन कर देती हूँ, क्या हो जाएगा माइनस का dc/dt
इज इक्वल्स टू केसी, इज इक्वल्स टू केसी। चलो भैया इधर ले लो, ये क्या हो जाएगा माइनस का डीसी इज इक्वल्स टू के बाहर आ गया और डिवाइडेड बाय सी, कॉन्सेंट्रेशन है ना तो भाई इधर आएगी, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा के डी टी। चलो टाइम के अकॉर्डिंग 0 से t, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सी नॉट से सी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, कैसे करोगे, क्या आता है, क्या आता है, लोग नेचुरल लॉग ऑफ सी ना, नेचुरल लॉग ऑफ सी लिखेंगे, सी नॉट से मेरी क्या हो जाएगी सी टी, और क्या हो जाएगा ये तो मेरा के टी ही होगा, क्या होगा, क्या वो भी क्या है माइनस का, अगर मैं इधर माइनस का ले लूँ, इधर इस वाले माइनस को मैंने इधर ले लिया, माइनस का के टी। चलो वैल्यूज पुट करो, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस में के टी, ठीक है, ओके हो गया। अब हम जानते हैं नेचुरल लॉग की जगह अगर मैं लॉग बेस 10 लिखूं तो क्या आता है वैल्यू, क्या आती है भाई वैल्यू, 2.303। वेरी गुड, 2.303 लॉग बेस 10 सी टी माइनस में 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट इज इक्वल टू माइनस का की टी। कर सकते हो, है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें से 2.303 ले लिया कॉमन, क्या ले लिया 2.303 ले लिया कॉमन, और अंदर क्या बचा भैया, अंदर क्या बचा लॉग बेस 10 सी माइनस में लॉग बेस 10 सी नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी, माइनस का के टी। अब ना इसको मैं, आप लोगों को पता है ये क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, जल्दी बताओ, log 10 डिवाइड करके, वेरी गुड, 2.303 लॉग बेस 10, ये क्या होगा सी टी डिवाइडेड सीटी बाय अपॉन सी लॉग नॉट 10 सी नॉट, या फिर माइनस का के टी, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको ना ऊपर ले लूं, क्योंकि हम नॉर्मली जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो क्या होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ऐसे तो लिखते हैं इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल। तो मैं क्या करूं, इसको उल्टा कर दूं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 लॉग सी नॉट डिवाइडेड बाय सी टी इज इक्वल टू के टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, डन, यस यस मैम। मैम, समझ आया, पहले बताओ सबको समझ आया, मैम Yes, आ ma'am. गया चलिए ओके, मैम, बस एक बार पिछली स्लाइड कर दो। हाँ यस मैम, हाँ जी मैम, ठीक है, हो गया। चलिए, ये मैंने वैल्यूज निकाल दी, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इससे क्वेश्चंस होते हैं हमारे, लेकिन इसके बिसाइड में एक और एक पेयर में फॉर्मूला बता दें, ठीक है, वो किस लिए होगा, वो हम जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं उसमें हेल्प करेगा। चलो भाई, अब मैंने क्या कर दिया, ये सी टी बाई सी नॉट लिया था, यहाँ पे माइनस के टी, ठीक है, इसी को ले लेते, ठीक है। अभी 2.303 हम कहते हैं गायब, कि हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ठीक है। चलो, तो ये मैंने वैल्यू ले ली नेक्स्ट पेयर में, लॉग ऑफ क्या सी टी डिवाइडेड बाय सी नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी, इज इक्वल टू माइनस का के टी। चलिए भैया, अब हम ना एक चीज लिखते हैं कि a टू द पावर, अगर मैं क्या करूं लॉग x टू द पावर x, वो किसके बराबर होता है मेरे, x के बराबर होता है कि नहीं होता, पता है, ओके, लॉग बेस x और उसकी पावर x हो तो हम क्या करते हैं x लिख देते हैं सीधा। ऐसे ही मैंने इसको मैं चेंज कर रही हूँ, दैट e टू द पावर लॉग क्या है सी टी डिवाइडेड बाय टी नॉट, ठीक है, और बेस क्या है, बेस है मेरा ई, सेम बेस हो जाओ, सेम बेस हो, ठीक है, तो मेरे वैल्यू आ जाता है एक्स। यहाँ पर भी मैंने ई से कर दिया ई टू द पावर माइनस के, तो क्या लिखती हूँ, मैंने बोला क्या बोला कि सेम बेस अगर यहाँ पर हो और यहाँ पर हो तो क्या हो जाता है एक्स। अब देखो ई यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैंने क्या कर दिया, दिस इज सी टी बाय सी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, सी टी बाय सी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, या फिर सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के। ये क्या होगा, दिस इज द लाइक एक फॉर्मूला है, इसे भी थोड़ा ध्यान में रखना, ये आगे काम आएगा।
अगर आता है कि e टू द पावर आपको वैल्यू दे रखी है तब ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। यस मैम। ई को बोलते क्या है, नाम भूल गया मुझे। कहीं पे इसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर यस माइनस मैम। kt, एक्सपोनेंशियल टू द पावर kt, ठीक है। अच्छा, अब हमने फर्स्ट ऑर्डर निकाल दिया। फर्स्ट ऑर्डर का क्या निकाला था हमने वैल्यू, 2.303 log 10 C0 C डिवाइडेड बाय CT इज इक्वल्स टू KT, यही बोला था, है ना। अच्छा, अब इसकी भी मैं क्या निकालूं, हाफ लाइफ निकालूं। क्या निकालूं, हाफ लाइफ। तो कैसे निकालते हैं हम हाफ लाइफ, क्या करेंगे, T क्या लेंगे, T T अपॉन हाफ 2 कर लेंगे, देंगे। T/2 है ना, और CT क्या लेंगे, C0/2 ले लेंगे। चलो भैया, वैल्यूज को कर दो पुट, वैल्यूज को क्या कर दो पुट। कौन से वाले फॉर्मूले में, जो सिर्फ नेचुरल लॉग वाला लगाया था, कौन सा, कि नेचुरल लॉग CT माइनस में नेचुरल लॉग C0 इज इक्वल टू माइनस KT। चलो इसमें पुट करो जल्दी से, या फिर इसको क्या लिख दूं, इसको लिख दो नेचुरल लॉग C0 डिवाइडेड बाय CT इज इक्वल टू KT। अब पुट करो, C0 equal to KT natural log जल्दी दोबारा बोला। natural log C0 is equal to KT आंसर। नहीं, मैम मेरा तो आया नेचुरल लॉग ऑफ 2 C0 अपॉन CT इक्वल टू माइनस KT अपॉन 2। हाँ ठीक है, नेचुरल लॉग डिवाइडेड बाय के ना, T हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय के, ये आया ना। हाँ जी यस मैम। हाँ जी मैम। हाँ ठीक है, ये क्या होगा, नेचुरल लॉग C0 डिवाइडेड बाय C0 डिवाइडेड बाय है 2 है तो 2 आ जाएगा, C0 से C0 इज इक्वल टू KT, KT की जगह KT हाफ हो जाएगा, C0 से C0 कैंसिल। अब मेरे को T हाफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय के, नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय के। अब नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू पुट करो, क्या आती है, नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या होती है भैया, टी की टर्म में, बेस 10 टी की टर्म में, 2.30। ऐसे लिख दूं दैट T हाफ इज इक्वल टू 2.303 और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3 इनटू डिवाइडेड बाय के। अब इसको बोलो कि T हाफ की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ रही है T हाफ की वैल्यू बताओ। मैंने T हाफ नहीं पुट किया था, बाकी ठीक था। मैम ये क्या लिखा है 2.303 के बाद क्या लिखा है, इनटू में 0.3,6 0.6909 693 डिवाइडेड बाय के, है ना। तो ये क्या हो गया, T हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, T हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चंस करें अब, यस कि मैम। अगर मैं T1 लाइक Yes, T ma'am. सेकंड भी कराऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, गिव मी अ सेकंड। मम्मा मम्मा रात हो गई है। ओके, अब मैं देख लूं फोन। नो ई- नो ई- नो, चलिए क्वेश्चन कीजिए, ये तो ऐसे ही करता रहता है, कम ऑन।
स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस मैम। ओके, और किसी का? मेरा भी ऑप्शन डी। ओके, वेरी गुड। और किसी का? पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा? क्या था फॉर्मूला? टी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नॉट है ना। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरी? 0.008 माइनस का के, और टी क्या दे रखा है? 10 मिनट्स, प्लस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01, है ना। अब क्या हो जाएगा? 0.008 माइनस में 0.01 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू 10 है तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा भाई? इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02, बोलो बोलो। अरे 0.010 है तो 0.008 कितना आ जाएगा? 0.002 आ जाएगा। 002 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू के। अब के की वैल्यू क्या है भैया? के की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू, ये हटाओ, 0.02। के की वैल्यू 0.0 आ गई तो टी हाफ क्या होता है भैया? टी हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है? सी नॉट 2k। अब सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन 0.01, 2k, 2 इंटू 0.02, तो ये क्या हो जाएगा? मैम 0.2 कैसे आया? मैम डिवाइड करने पे तो 0 एक और बढ़नी थी। 0 एक बढ़ती है। बढ़ रही थी। सॉरी, तो कितना आएगा? डिवाइड किया है। 0.002 जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। 0.002 है ना। अरे सिंपल करो यार, 1000 इंटू में 100, तो अच्छा सॉरी बढ़ गया, ये तो बढ़ गया, बढ़िया, सॉरी सॉरी, 0.0002, इतना ठीक है। अब क्या करेंगे? 000 कर दो भैया 2, तो क्या हो जाएगा? कितना आंसर हो जाएगा? सिंपल 4 करेंगे 2.5 25 ही आएगा। 25 25 मिनट ही आ जाएगा। कितना? 25। चलिए नेक्स्ट कीजिए।
मैम ऑप्शन सी। रुद्रा, ऑप्शन सी। मैम रुको जाना भी, मेरे को भी सॉल्व करने दो। कम है, क्या हुआ? सोच लो। अच्छा बैठ। मम्मा रात हो गई है। आई नो बेटा। अब सो जाओ। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड। जिन्होंने मैम मेरा ऑप्शन BR डी बोला है वो चेक करना एक बार। मैम मेरा बी आ रहा है। डी यस मैम। क्या फॉर्मूला लगाया भाई इसमें? हाफ मैम वो लाइफ तो निकालना ही नहीं है, हाफ लाइफ तो इसमें निकालना ही नहीं है। दैट ct इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी नॉट सी जीरो। फाइन। हाँ, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसमें बोलो? कॉन्सेंट्रेशन ए आफ्टर ये तो निकालनी है ना। के की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन हियर। क्या है? माइनस का 0.025। मेरा तो सी आया। टाइम हियर 15 मिनट्स। ठीक है, मेरा भी सही आ रहा। अरे प्लस भी करना 0.50 तब आ रहा है वो। 0.50 हो गया तो कितना हो जाएगा? इसको करे तो 15 15 75 15 दूनी 30 और 7 0.375। 0.375 माइनस का और प्लस का आगे आ गया। 0.50 कर दो भैया, तो क्या हो जाएगा? 5 2 कृष्ण ने प्लस नहीं किया था। है। मैम प्लस नहीं किया था। मैम इतनी माइनस तो मैंने करी नहीं है कि था 125 वाला वो बोल दिया। आपको पता नहीं है कृष्ण सबसे इंटेलिजेंट है। तो केशव हम तो स्टडी गलतियां मत कीजिए भाई, ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलतियां यस मत मैम। जल्दी जल्दी क्या करना। समझ गया था मैं 500 और 375 100 वाला कुछ ही आएगा तो। तो वाला ही तो पता है। ये सही है। चलिए इसकी चीजें मैम थोड़े क्वेश्चन ग्रुप में डाल देना करने के लिए। अरे हाँ, उसके बारे में मुझे बात करनी है आप लोगों से। पहले आप ये लोग ये क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? फिर बात करते हैं। मैम कहीं 10 तो नहीं है इसका? बी ऑप्शन तो नहीं है? ये क्या मतलब है? ये यहाँ कोई वो थोड़ी ना चल रहा है। ये देखो 60 डिग्री है तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? 1060 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 1060 है तो वो किसकी वैल्यू होगी? √3 दैट इज के की वैल्यू होगी। ठीक है, के की वैल्यू आपको मिल गई। अब के की वैल्यू आपको मिल गई तो हम फॉर्मूला लगाओ। चलो, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है जीरो के लिए। क्या होता है हमारा हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर? टी हाफ इज इक्वल टू
C naught C divided naught by upon 2k. 2k. C naught is already given here. That is 17.32. ठीक है, 2 into root मैम 5 मिनट आएगा। 17.32 2 into ये भी क्या होता है मेरा √3 की वैल्यू लाइक 1.73 1.73 ऐसे करके मतलब सेम वैल्यू है ना। कितने पे जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा मेरा 5 मिनट। मैम ऑप्शन ए। दिस इज द 5 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, तो क्या आ गया 5 मिनट आए। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, तो मैंने ऐसे बोल दिया। पता चल गया फिर। मेरा हाँ जी। आवाज एक हो रही है। सबका हो गया। यस मैम। क्या बोला था, हाफ लाइफ नहीं पढ़ा था, हाफ लाइफ नहीं पढ़ता था, पूरे टाइम का ही। वाह केशव, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही करोगे। तारीफ क्या सर पे चढ़ के बोल रही है? नहीं करूँ तारीफ, थोड़ी सी बुराई कर दूं आपकी, है? नजर का टीका लग जाएगा फिर केशव को, है केशव? लाइक जैसे थर्ड बैच में हैरी है, हैरी को लाइक बहुत खिंचाई करी है उसकी। खिंचाई इन द सेंस बच्चों को खूब हंसाया क्योंकि उसने जब क्वेश्चंस किए तो उसे सिली मिस्टेक कर रहा था। सिली मिस्टेक किया तो ऑब्वियसली बात है फिर मुझे भी हंसी आएगी और मुझे है तो बच्चे सब बच्चे हंसेंगे। और फिर उसी चीज को पकड़ के लाइक खींच दिया कि वो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। किसकी पावर? कि अगर कंसंट्रेशन की पावर 0 है तो कंसंट्रेशन नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है केशव, तो तुम भी चाहते हो क्या आपकी भी लाइक खिंचाई करूं? नो मैम। हाँ, तो खिंचाई ना हो तो इसलिए नो मिस्टेक एट ऑल। चलिए बताइए, तो सिंपल। ये ग्राफ बताया था मैम बी ऑप्शन। क्या बात है, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन, बी। वेरी गुड। चलिए कीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्या है, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो और समझो। ऑप्शन ए। क्या बात है, कैसे? सॉल्व करके। कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है वैसे तो। यस मैम। बताइए। मैम ठीक है। बिल्कुल। ए आया। कैसे आएगा मैम अगर मैम 0.8 से 0.4 में हाफ लग रही है ना, क्या? वैसे मैं उसको मैम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाता है। सिंपल, ये Okay. हाफ टाइम है, मीन्स ये हाफ टाइम पीरियड है। अब बोल रहा है कि कितना चेंज लगेगा 0.1 से, लाइक यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। मीन्स हाफ का भी हाफ मीन्स 1/4 टाइम।
तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ का भी हाफ, अगर क्या है 15 है तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक यस है। मैम। तो दैट इज 30 मिनट हो जाएगा, सिंपल 30 मिनट। मैम इतने कैलकुलेशन करके आया मेरा 30 मिनट। इतनी कैलकुलेशन करके आया है। मैंने कैलकुलेशन नहीं की, मैं सोचती रहा, मैं चल जितना लेट हो जाए हो जाए। अच्छा चलो अब थोड़ी देर करते हैं बातें, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो बात मैं ये बोल रही थी, आप बोल रहे थे ना कि क्वेश्चंस भेज देना, ठीक है। सो आई वाज थिंकिंग कि हम जानते हैं कई बार जब ऑब्वियसली हम जो गूगल का इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉर द लाइक, हम कोई इंस्टाग्राम यूज करने के लिए कर रहा है, कोई फेसबुक के लिए कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है।